नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उसकी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको उस एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल पाता है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको कथा का श्रवण तो अवश्य करना ही चाहिए। देखिए, महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन अपने सामने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वह अपने से बड़ों के प्रति शस्त्र कैसे उठाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह साल की अंतिम एकादशी मानी जाती। अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी मुझे बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, कृपया करके आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता, पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी एक कथा पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैखानस नामक एक प्राचीन नगर था। उसमें एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वो बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने ये उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे।
राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं? राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। आपकी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कृपया करके कोई उपाय बताएं। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दे। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र एक कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो यदि आज की मेरी यह कथा आपको पसंद आई हो तो लेकर हरि का नाम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार से जानकारी से भरे वीडियोस लाती रहती हूँ। व्रत और त्योहार की संपूर्ण जानकारी, उनके शुभ मुहूर्त, शुभ तिथियाँ, साथ ही साथ उनकी व्रत कथाएं और ज्योतिष वास्तु से संबंधित जानकारी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। और आपको मेरे चैनल पर एक स्पेशल कंटेंट भी देखने को मिलेगा जिसमें मैं सपनों के अर्थ लेकर आती हूँ। यदि आपको भी जो मैंने वीडियो अपलोड की है उससे रिलेटेड कोई सपने आते हैं, जैसे कि सपने में बच्चा देखना, सपने में कुत्ता देखना, सपने में मृत व्यक्ति या अपने पितरों को देखना, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जो कि आप जाकर सपनों का अर्थ नाम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जय श्री हरि। धन्यवाद। अर्जुन